जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मेडिकल के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। फर्स्ट ईयर की पूरी सीरीज़ मैंने बना दी है। आज का टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल से तो पढ़ लिया होगा। जो आज हमारे पास मॉड्यूल है वो है हेड एंड नेक, जो कि सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनाटमी की वेटेज है। हमारे साथ ज़ुहैब भाई मौजूद है। जैसा कि आप ज़ुहैब भाई को जानते हैं, उन्होंने माशाल्लाह पहले 4 साल हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो वो एक राइट पर्सन है आप लोगों को गाइड करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले हम उन बच्चों को रखते हैं जो कि टॉपर हो, जो पहले दिन से पढ़ने वाले हो, और दूसरे पे हम उन बच्चों को रखते हैं जो मीडियोकर हो, जो मिड में आते हैं, जो तीसरे बच्चे होते हैं जो लास्ट पे पढ़ने वाले होते हैं और जो कहते हैं कि बस छोटी से छोटी बुक पढ़ लूँ और मैं पास हो जाऊँ। इसी तरीके से हमने बुक्स को डिवाइड किया और इसी तरीके से ही हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। तो आज अब हम बात करते हैं ज़ुहैब भाई से और वहीं आपको सारा गाइड करेंगे और बताएंगे कि हेड एंड नेक मॉड्यूल आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। पहले मैं आपको बुक्स के रिलेटेड बता दूं कि हमारे पास बुक्स कौन कौन से आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। एनाटॉमी आती है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में हमारे पास फिर 3 डिवीजन है, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टो और इम्ब्रालॉजी। तो अब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए जो सबसे पहले हमारे पास बुक आती है जो वो है BD 84। पहले बच्चों के लिए जो मीडियोकर बच्चे हैं उनके लिए आती है SNL, और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बस थोड़ा सा पढ़ूँ और पास हो जाऊँ, उनके लिए आती है साइंस। इससे हम हिस्टो के ऊपर बात करते हैं। हिस्टो में आती है हमारे पास सबसे पहले वीटर, दूसरे नंबर पे आती है लाइक हुसैन और तीसरे नंबर पे आते हैं फिरदौस। ऐसे अब इम्ब्रालॉजी के लिए जो बुक्स आती हैं, सबसे पहले आती है लैगमैन, दूसरे नंबर पे जो बुक आती है वो है शर्जील और तीसरे नंबर पे जो बुक आती है वो है फिरदौस। तो अब ज़ुहैब भाई हमें एनाटॉमी के रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे कि एनाटॉमी के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। रिसोर्सेज यही हैं कि 3 डिवाइड किया हुआ है हमने, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। आप जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिसको आपका समझ आ रहा हो, आप वही लें। पहले नंबर पे आता है डॉक्टर आजम, दूसरे पे आता है डॉक्टर आदिल बंदोक और तीसरे पे आता है जौहरी MBBS। एक और चौथा रिसोर्स भी है मेडिकल एकेडमी, जो कि बहुत सिंपलेस्ट वे है, 2-3 मिनट में एक लेक्चर होता है, उसका कंप्लीट करवा देती है। अब एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है, स्कल हेड एंड नेक की एनाटॉमी को पहले आपने ये करना है, मॉड्यूल स्टार्ट होने से पहले आपने करना है कि स्कल का मॉडल करना है। स्कल के जितने भी नॉर्मा है, नॉर्मा बेजालिस, फ्रंटालिस, सारे ही ऑस्टियोलॉजी उसकी करनी है, जितने भी बोन्स आ रहे हैं। फिर स्कल के अंदर जो नॉर्मा बेजालिस है उसके अंदर आ जाते हैं फोरामेन। फोरामेन के अंदर जो जो स्ट्रक्चर पासेस हो रहे हैं वो आपके करना है। सेकंड पे आता है फेस और नेक। फेस और नेक और स्कैल्प आ जाता है। इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ड्रेनेज इनकी कैसे होती है। उसके बाद जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड एंड नेक का, वो है स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस की एनाटॉमी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पेशल सेंसेस में आ जाता है हमारा आई, ईयर, नोज और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी आपने करनी है। उसके बाद करना है लैरिंक्स और फेरेंक्स, उनकी एनाटॉमी करनी है। जो रिसोर्सेज हमने बताए हुए हैं तीनों में से आप किसी के भी लेक्चर ले सकते हो, जो बुक्स मुस्लिम ने बताई हैं आप उनको रीड कर सकते हो। और लास्ट चीज़ आती है जो कि क्रेनियल नर्व्स हैं। अब क्रेनियल नर्व्स हेड एंड नेक में जितनी भी आप पढ़ोगे, जितनी भी हैं, जैसे आई से रिलेटेड जितनी हैं, ईयर वाली वो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है वो करनी है, ऑल्फैक्टरी नर्व करनी है। और एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये है कि आप सेल्फलेस के लेक्चर लेंगे और बुक्स जो मुस्लिम ने बताया वो फॉलो करेंगे। हिस्टोलॉजी के अंदर कोई ये सच हमें तो नहीं मिला जैसे कोई लेक्चर हो। डॉक्टर आजम पढ़ा देते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं वीडर्स से या लाइक क्वेश्चन से खुद अपने अलग से नोट्स बना के वही कर लें तो बेहतर हो। तो ये रिसोर्सेज के बारे में आपको ज़ुहैब भाई ने बताया। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इस मॉड्यूल की ऐसा इतनी नहीं है से, लेकिन इतना वेटेज नहीं है जितना एनाटॉमी का वेटेज था। तो फिजियोलॉजी में भी बेसिकली 3 ही बुक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको गाइटन पढ़नी चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो गाइटन नहीं पढ़। दूसरी जो बुक है वो एसेंशियल JP, और जो तीसरी बुक हमारे पास आती है फिरदौस या मनोज। इसमें जो मेन मेरे ख्याल में जो अच्छी बुक लिखी हुई है, अगर आप गाइटन नहीं पढ़ रहे तो आपको फिरदौस पढ़नी चाहिए। तो अब आपको ज़ुहैब भाई रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। फिजियोलॉजी के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हेड एंड नेक मॉड्यूल के लिए। फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ही स्पेशल सेंसेस हैं। अब स्पेशल सेंसेस कैसे अप्रोच कर रही हैं, कैसे उनका स्टिमुलस मिल रहा है और कैसे हायर सेंटर उसको परसीव कर रहे हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से तो बेहतरीन सबसे बेस्ट डॉक्टर नजीब है। आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर ले सकते हो। हाँ, कुछ मिसिंग होंगे, लेकिन जितने भी डॉक्टर नजीब के मौजूद हैं लेक्चर्स आप उसके ले सकते हो। और सेकंड पे आता है हमारा निंजा नर्ड के भी ले सकते हो आप। और तीसरा हमारा होता है मेडिकल गेटवे या EDU क्लब। तीनों ही बेहतरीन है, तीनों को आप ले लें और अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसे कि मुर्सलिन ने बताया, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा ये चीज़ कि आप अगर गाइटन नहीं पढ़ना चाहते तो आपको फिरदौस पढ़नी चाहिए। फिरदौस बहुत ही अच्छी लिखी हुई है स्पेशल सेंसेस के लिए। तो अब हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हेड एंड नेक के लिए बायोकेमिस्ट्री भी इस मॉड्यूल में इतनी ज़्यादा नहीं है,
तो इसमें जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है सत्या। और भी बुक्स हैं, लिपनकॉट है, चैटर्जी है, लेकिन सत्या क्योंकि इस मॉड्यूल में इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं, आप ज़्यादा कोई अच्छी बुक आप पढ़ना चाहते भी हैं तो आपको एनाटॉमी के पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको सत्या इनफ है। तो जो टॉपिक हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो अब आपको ज़ोहिब भाई बताएंगे बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री में ऐसे मुझे याद नहीं, हमारा तो एक ही टॉपिक होता था विटामिन ए का। विटामिन ए करनी है आपने और लेक्चर लेना है डॉक्टर राजेश के, कहीं से भी ले सकते हैं। डॉक्टर राजेश हमने लिया तो हम आपको रिकमेंडेड डॉक्टर राजेश ही करेंगे। जैसे से भी आपने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताया था कि फर्स्ट एड लाजमी पढ़ें, क्या सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी यही बुक आप रिकमेंड करेंगे? जी जी लाजमी मैं रिकमेंड करूंगा। हर जो भी आपका मॉड्यूल हो रहा है, आप कहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी रिसोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक रीड आपने फर्स्ट एड का लाजमी देना है, लाजमी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप BCQs भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फर्स्ट एड के अलावा कोई ऐसी बुक जहाँ से लोग MCQs कर सकें, क्योंकि MCQs बहुत ज़्यादा टफ आते हैं इस मॉड्यूल के, तो आप कोई बात ऐड करना चाहें या कोई बुक रेकमेंड करना चाहें जहाँ से लोग हेड एंड नेक के MCQs कर सकें? जी एनाटॉमी के लिए आप लाजमी BRS करेंगे। मॉड्यूल आपने पढ़ लिया, फर्स्ट एड आपने पढ़ ली, एक मतलब रीड दे दिया, तो आपने मॉड्यूल देने से पहले BRS के BCQs करना है। BRS के BCQs ऐसे होते नहीं हैं, 60-70 होते हैं, उनके अंदर उनके ऑप्शंस भी होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी होती है। काफ़ी अच्छा है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं सच, तो उनको पैथोलॉजी भी पढ़नी चाहिए। और पैथोलॉजी के इतने टॉपिक सच होते नहीं हैं। एक ही टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लाजमी पढ़ना। सिलेवरी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स होते हैं, आप वो कर लें, चाहे आप वो पैथोमा से करें, चाहे या इरफान मसूद से कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और BCQs आपके अच्छे होंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके। फार्मा होती है इस मॉड्यूल? फार्मा होती है, लेकिन फार्मा बहुत बड़ी है, तो पहले आप इनको कवर कर लें, फिर फार्मा भी कर लें। अच्छा, तो ये आज की वीडियो तो उम्मीद काफ़ी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने लाइक कमेंट लाजमी करना है ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन और हम भी मज़ीद वीडियोस बनाएं। इस वीडियो को आपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करनी है जो सेकंड ईयर में है और उस हेड एंड नेक पढ़ना चाह रहे हैं। आपका अपना भाई डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।